हर वर्ष की भांति इस बार भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट में बजट पेश किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम कुमार और आप देख रहे हैं जीरो टू अब जानकारी। दोस्तों, इस वीडियोस में आज पूरी की पूरी बजट पे हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन पूरा बजट पे बात नहीं होगा। हम ठहरे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का सबसे पहला प्राथमिकता बनता है कि हमारे लिए क्या मिला, यानी स्टूडेंटों के लिए क्या मिला एजुकेशन सेक्टर पे। बजट में आज हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर का। ये एजुकेशन में विद्यार्थियों के लिए कुछ मिला या तो फिर बाबा जी का। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे इस बजट में सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या क्या भाषण किए गए, पार्लियामेंट में क्या क्या भाषण दिया गया, उस पर थोड़ा पहले हम लोग गौर करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इस भाषण जो दिए गए उसके लिए एक्चुअल नंबर कितना फिक्स किया गया। आखिरकार उसके लिए बजट जो पेश किया गया, ये जो एजुकेशन सेक्टर में बात की गई है कि ये जो है काम में किए जाएंगे, उसके लिए अमाउंट कितना फिक्स किया गया, ये चीज पे भी आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्त। और साथ ही साथ में हम ये चीज भी देखने वाले हैं कि जीडीपी के परसेंटेज में कितना परसेंटेज जो है एजुकेशन सेक्टर में पैसा लाया गया है। इन तमाम विषयों पर जो है वो आज चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ सरकार से सवाल भी पूछते चलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मेरे दोस्त, लेकिन जानकारी पूरी होगी जीरो से लेकर के अब तक एजुकेशन सेक्टर में। मैं पूरी बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूं, उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो कई वर्षों से आस लगा करके बैठे हुए हैं कि हमारे लिए भी कुछ आया है या नहीं। तो चलिए बिना देर को करते आज की वीडियो को। सरकार का कहना है कि एनिमेशन हो, वीएफएक्स हो, गेमिंग हो और कॉमिक्स हो, यानी एवीजी सेक्टर में जो है 2030 तक 20 लाख नौकरियां लोगों को मिल सकते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया कि मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की मदद से देश में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में जो है वो एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर्स लैब बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल तो वही बनता है मेरे दोस्त कि क्या ये लैब सरकारी स्कूलों तक पहुंच पाएगी। दूसरी सवाल कि जिन स्कूलों में आज भी कंप्यूटर और इंटरनेट मौजूद नहीं है, वहां गेमिंग और वीएफएक्स कैसे पढ़ाया जाएगा, सवाल तो बनता है। साथ इनका कहना है कि भारत में डिजाइन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारतीय डिजाइनर की कमी है। इसी को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा कि पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान जो होगा वो चैलेंज रूट के जरिए चुना जाएगा। सवाल तो फिर यहां उठता है कि ये जो एनआईडी संस्थान है किस राज्य में बनेगा, बंगाल में बनेगा, बिहार में बनेगा, उड़ीसा में बनेगा, झारखंड में बनेगा। दूसरी बात, चैलेंज रूट में आम जनता की भूमिका क्या होगी, और तीसरी बात, क्या यहां पढ़ाई गरीब और मिडिल क्लास छात्रों के लिए सुलभ होगी या फिर यह भी एक एलिट संस्थान बनकर रह जाएगा। क्योंकि डिजाइन सिर्फ फैशन नहीं, रोजगार और आत्मनिर्भरता का जरिया है। सरकार एक और बड़ा दावा कर रही है जिसमें वो कह रही है कि देश में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएगी। ये टाउनशिप बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास यूनिवर्सिटीज होंगे, कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, स्किल ट्रेनिंग और रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। सुनने में तो बहुत मजा आता है, तो शानदार लगता है और निकलता है वाह। लेकिन सवाल है, क्या ये टाउनशिप स्थानीय छात्रों के लिए होगी या सिर्फ कॉर्पोरेट की जरूरतों की पूरी करेगी। दूसरी सवाल, फीस सरकारी होगी या प्राइवेट जैसी महंगी होगी। तीसरी सवाल, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के छात्रों को इसमें एंट्री कैसे मिलेगी। सरकार का मानना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ पढ़ने वाली लड़कियों को लंबे समय तक पढ़ाई के लिए लैब में रहना पड़ता है। इसी वजह से सरकार ने बजट में शामिल किया कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। सरकार इसके लिए बीजीएफ और कैपिटल सपोर्ट भी देगी। लेकिन सवाल तो बनता है ना दोस्त कि क्या ये हॉस्टल सुरक्षित होंगे, क्या इनमें पर्याप्त सीटें होंगी, क्या ये हॉस्टल कॉलेज के पास होगा या दूर, और सबसे जरूरी है कि क्या लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ इमारत तक सीमित रहेगी। क्योंकि सशक्तिकरण सिर्फ घोषणा से नहीं, सुरक्षा और सुविधा से आता है। सरकार को ये बात को सोचना भी चाहिए और शायद
अगर ये सिस्टम आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो भाषण में तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब कानून जो है वो कागज तक ही सीमित रहेंगे कि पूरा भी होंगे, ये थोड़ा हम लोग बजट में आगे देखेंगे कि आखिर इसके लिए पैसा कितना लाया गया है, जीडीपी के परसेंटेज में कितना पैसा जो है एजुकेशन सेक्टर में दिए गए हैं। साथ ही साथ में सरकार ये भी बात बोल दी है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें 4 सुविधाएं अपग्रेड किए। सरकार की इन बातों को मैं सपोर्ट करता हूं, सरकार की इन बातों का जो इनका जो सोच है उसका भी मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये सपोर्ट का मैं दरकिनार करता हूं कि भविष्य की ज्यादा बात करते हैं, वर्तमान की कम करते हैं। 30 और 47 की ज्यादा बात कर रहे हैं, 26 की कम बात कर रहे हैं। सुनने में मजा आया होगा मेरे दोस्त कि हमारे लिए सरकार जो है वो 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में, 500 कॉलेजेस में हमारे लिए वीएफएक्स, कॉमिक्स, गेमिंग के लिए लैब बनाने जा रही है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल उपलब्ध करवाने जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। टाउनशिप में जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर लाने जा रही है। मजा आता है सुनने, अच्छा भी लगता है, लेकिन इसके लिए एक्चुअल नंबर कितने फिक्स किए गए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। भाषण कर देना, भाषण करना, कानून बना देना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसे इस्तेमाल करवाना, उसे उपयोग में लाना, ये ना सबसे बड़ी बात है। और वही से मुद्दा उठता है दोस्त कि आप तो भाषण दे दिए, लेकिन उसके लिए आपके अमाउंट कितना जो है वो बजट में लेकर के इस बार एजुकेशन सेक्टर में बजट में लेकर के आप आते हैं, कितना परसेंट जो है वो जीडीपी का कितना परसेंट जो है आप इस बार एजुकेशन सेक्टर में खर्चा कर रहे हैं। मुद्दा तो ये बनता है मेरे दोस्त। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में जो है इस बार का बजट में जो है वो रखा गया 1.39 लाख करोड़ रुपीस। सुन करके तो मजा आया होगा, 1.39 लाख करोड़ रुपीस। पिछले साल इसका जो बजट रखा गया था 1.2 लाख करोड़ रुपीस, यानी पिछले साल की अगर तुलना में देखा जाए तो इस बार जो है वो 8.3% की बढ़ोतरी, 8.3% की जो है वो बढ़ोतरी है। सुनकर के अच्छा लगता है कि 8.3% जो है हम बढ़ गए। लेकिन आपको हम बता दें, जीडीपी के परसेंटेज में एजुकेशन स्पेंडिंग बहुत 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 कम है दोस्तों, बहुत से बहुत कम है। कोठारी कमीशन का एक रिकमेंडेशन 1964 में आता है और वो कहता है कि जीडीपी का 6% अगर आप इंडिया में खर्च करते हैं तब आपका एजुकेशन सेक्टर बेहतर हो सकता है, एजुकेशन सभी तक अच्छा से पहुंच पाएगा। जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन में आपको खर्च करना होगा। ये कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था और यही रिकमेंडेशन को मौजूदा सरकार जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आती है 2020 में, तो उसमें भी यही बात को दोहराती है, यही बात को दोहराया जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 6% टोटल जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन सेक्टर में खर्च करना होगा, तब एक जो है बेहतर शिक्षा हम लोगों को मिल पाएगा, देशवासियों को मिल पाएगा। कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन 1964 में आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हुए आज 6 साल हो गए। कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन 64 में, यानी कि आज 60 साल बीत गए, लेकिन अभी भी एजुकेशन सेक्टर में जीडीपी का 3% भी खर्च नहीं किए जा रहे हैं दोस्तों। 6% तो दूर की बात, 3% भी खर्च नहीं किए जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो कैसे हमारा देश विकसित बनेगा, कैसे हमारा देश डेवलप करेगा? हम विकासशील ही में रह जाएंगे। और विकसित देश वही बनता है जहां देश के लोग शिक्षित होते हैं, और हम शिक्षा पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लंबे लंबे भाषण तो जरूर करते रहे हैं, पार्लियामेंट में हम एक पेपर ले बैठ रहे हैं, हमारे पास पूरा चिट्ठा, हम पूरा चिट्ठा को पढ़ दे रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन उसके लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं ये भी मायने रखता है मेरा दोस्त। चिट्ठा पढ़ना थोड़ी बड़ी बात है, उसके लिए आप कितने खर्च कर रहे हैं। हम डायरेक्ट 2047 में थोड़ी ना विकसित हो जाएंगे, उसके लिए 2026 में क्या करना होगा उसका प्लान में तैयार करना होगा। और आपका 2026 का प्लान तो सन्नाटा दिखता है, कैसे होगा, कैसे हम विकसित करेंगे? 2026 में
भविष्य का चिंता ज्यादा है। हम 2047 का सोच रहे हैं, 2030 का सोच रहे हैं, हो सकता है हम 2026 से में निकल गए तो भविष्य का सोचने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम वर्तमान को सोचें, वर्तमान को सोचें, वर्तमान में जिए। आज की मौजूदा लोग क्या कर रहा है, भविष्य का लोग ज्यादा चिंता कर रहा है कि भविष्य में हम ये करेंगे तो भविष्य में हम वो करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम कुछ ना करेंगे। आज की सरकार, आज की मौजूदा सरकार, कोई भी हो, मैं बात नहीं बोल रहा हूं, जो भी आज नेता लोग हैं, भाषण में आज क्या करता है, जब एक नेता भाषण देने के लिए आता है तो वो क्या करता है, भविष्य का ज्यादा बात करेगा कि आने वाला हम टाइम में आपके लिए ये करेंगे, आने वाला टाइम में हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन अभी कुछ ना करेंगे। देख लो भैया, आज का नेता का एकदम सीधा फंडामेंटल है, वो जब भाषण देने के लिए चढ़ेंगे स्टेज पर तो वो बोलेंगे कि प्यारे देशवासियों, हमारे गांव के जनता, आपके लिए, आप हमको एक बार वोट दो, आपके लिए हम वो करेंगे, आपके लिए हम वो करेंगे, आने वाला टाइम में हम आपके लिए ये चीज देंगे, तो आने वाला टाइम में हम आपके लिए वो चीज देंगे, आने वाला टाइम में देंगे लेकिन अभी कुछ ना करेंगे, भविष्य में देंगे, अभी कुछ ना देने वाले हैं। और यही तो है, 2047 में हम विकसित कर जाएंगे अचानक से, ऐसा लोग उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है। खैर देखते हैं, 2047 का वेट रहेगा हम लोगों को भी, अभी 2026 चल रहा है भाई। तो ये था हमारा एजुकेशन का बजट दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट पे हमें अपना जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए जीरो टू अब जानकारी। जय हिंद।